बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और ये है जी सुबह का टाइम। अम्मी जो है गरम गरम पूरियाँ बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा कि अम्मी किस तरह से कट करके बनाती हैं पूरियाँ। रोटी को सिंपल जो रोटी होती है इसको बेल लेती हैं और इसके 4 पीस कट कर लेती हैं इस तरह से ना, छुरी से मतलब अलहदा कर लेती हैं। तो फिर ये एक एक करके फ्राई करती रहती हैं। तो ये है कि जो है ना घी में फ्राई करती हैं अम्मी। और बाकी ये है कि मेरे लिए अम्मी ने पराठा बना दिया था, और नबिया जो है ना वो सालन से ही खाती है। तो नबिया के लिए जो है ना अम्मी ने वो पूरियाँ बना दी थी सालन से, और मेरे लिए पराठा बना दिया था आम का जूस है, क्योंकि मेरी अम्मी को पता है मैं आम का जूस जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आम के जूस के साथ बनी कि पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है कि अम्मी ने मुझे पराठा और आम का जूस बना दिया था, तो फिर मैंने वही खा लिया था। और जो है कि उसके बाद जी हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गए थे, और बाकी फ्राइडे का दिन था, बच्चों को भी मैंने नहला दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी। तो बस हम लोग अपनी सिस्टर के घर जाने लगे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं इनके घर गई नहीं थी, तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए थे। तो बस मैं गई नहीं थी इनके घर पे ना, तो मैंने सोचा कि चले अम्मी के घर आई हुई हूँ तो अभी मतलब कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो मैं हो आती हूँ। तो फिर बस मैं ये कि ना अम्मी के घर वो सिस्टर के घर चली गई थी, अम्मी खाला सब हम लोग गए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने रिक्शा कर लिया था, तो हम लोग रिक्शे में बैठकर आराम से चले गए थे। तो सोचा था 2-3 घंटे में आ जाएंगे हम लोग ना। तो बाकी काम हम सब घर में करके गए थे, सालन वगैरह भी रात का बना के गई थी अम्मी। बाकी मैंने सोचा था मैं क्या बोलते हैं, भाभी आ गई तो रोटियाँ वो बना लेंगी, अगर वो नहीं आई तो फिर मैं बना लूँगी। तो खैर भाभी आज आना था उन्हें। तो असल में उनकी भाई की मंगनी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो शॉपिंग करने में असल में थोड़ी सी बिज़ी हैं, तो इस वजह से खैर हम लोग सिस्टर के घर पहुँच गए थे। तो सिस्टर ने जो सारा खाना जो है ये बिरयानी थी और हलीम था और बाकी ये नहारी थी, क्योंकि हम लोग सिस्टर के घर 2 बजे पहुँचे थे, तो मतलब इतना कुछ बना नहीं सकती थी वो इतनी जल्दी। तो इस वजह से फिर उन्होंने बाज़ार से ही मंगवा लिया था। तंदूर की रोटियां थी, बाकी ये बीफ की बिरयानी थी। यहाँ पे मनिया भी बैठी हुई थी। और जो मेरी सिस्टर है ना, उनका घर जो है ना मतलब अभी न्यू ही उन्होंने सर्विस करवाई है अपने पूरे घर की ना, सब कुछ यानी कि टाइल्स वगैरह लगवाए हैं, कलरिंग वगैरह करवाई है, और बाकी चीज़ें भी थोड़ी ना सेट की हैं, वॉशरूम वगैरह न्यू बनाया है। तो बाकी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। तो भाई ये हो गया था हमारी जी चाय का टाइम, और 5 बज चुके थे। तो बस हमने सोचा था हम चाय पीकर जो हमने काफ़ी देर तक बातें वगैरह की और जो है कि खाना वगैरह खाया। तो बाकी तो मैंने कोई शूट नहीं किया, बस ये है कि थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया। बाकी हम लोग घर आ गए थे, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, हम लोग घर आ गए थे। हम लोग तो चाय पीकर आए थे, और बाकी ये है कि थोड़ी थोड़ी सी आके घर पर भी पी थे, क्योंकि घर की चाय जैसा जब तक ना पिए ना सुकून नहीं मिलता है। तो कितना भी हम बाहर कितनी भी अच्छी चाय पी लें, लेकिन घर की चाय की बात ही कुछ और होती है। तो खैर अम्मी ने चाय बना ली थी दोबारा से, फिर हम लोग ने आधा कप ली थी। बाकी ये है कि हाथ की चोट लग गई थी। ये असल में मेरे अब्बू के साथ बाहर जा रहे थे, नबिया भी देखा होगा अभी बाहर गई हैं, तो ये भी मेरे अब्बू के पीछे लग के बाहर जा रहे थे। असल में ये इन सीढ़ियों से गिर गए, तो ये रोते हुए मेरे पास आए। मैं रोटियां बना रही थी किचन में ना, तो मेरे हाथ भी देखें आटे में हो रहे हैं। तो एकदम से मैं भागती हुई आई, क्योंकि जब बच्चों की लग जाती है ना तो फिर किसी चीज़ का होश नहीं होता है। तो बस मैं फटाफट जल्दी से रोटी वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इनके पास आई। मैंने इनको देखा था, तो मतलब इनके सर पे ना हल्की सी सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो इनकी वो स्लिप हो गई असल में ये ना। तो यहाँ पे मनिया देखें, इनका भाई रो रहा है, तो अपने भाई से कितना प्यार कर रही है, उसको चुप करवा रही थी। ये भाई से अपने माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं, जितना प्यार अपनी बहन से नहीं करती उतना प्यार अपने भाई से करती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना अम्मी ने थोड़ी सी खिचड़ी भी बना ली थी। और ये प्लीज़ पतीलियों को ना ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये पतीलियाँ जो है ना हमारी दादी के ज़माने की पतीलियाँ हैं। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो साल भी याद नहीं है। तो अम्मी को जो है ना ये पतीली हाथ लगी हुई है। हालांकि घर में और भी बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन बस जिसमें एक दफ़ा हाथ सेट हो जाए ना तो मतलब और चीज़ें। और बाकी अम्मी ने चिकन का सालन बना लिया था, और बाकी खिचड़ी बना ली थी थोड़ी सी ना। तो ये है कि जिस पतीली पे हाथ एक दफ़ा सेट हो जाए ना तो फिर ना दूसरी पतीली हाथ लगती नहीं है। तो खैर ये हो गया थी जी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सुबह का टाइम है, मैं उठी थी सोकर। असल में यहाँ पे ना मैंने देखा है कि टिड्डा, इसको टिड्डा कहते हैं मेरे ख्याल से। तो ये चल रहा था। असल में हमारी अम्मी की तरफ का जो इलाका है ना थोड़ा सा कच्चा सा मतलब हैगा, मतलब अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, जिस तरह से आम आबादी होती है इस तरह से नहीं है। बहुत तरीके एक आबादी है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना टिड्डा ये था, तो मैं इसको ये देख रही थी कि ये ग्रीन कलर का था, पिस्ताई कलर का था, और इसके ऊपर येलो येलो करके डॉट्स जले हुए थे। ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर मैं ये देख रही थी कि अल्लाह ताला ने कितना प्यारा इसको बनाया है।
तो खैर यहाँ पे जो है ना पूरियाँ बना ली थी अम्मी ने, और बाकी ये चिकन का सालन जो रात में बनाया था वो गरम कर लिया था। हम लोगों ने सुबह नाश्ते में यही खाया था। मैंने तो खैर चाय से बस पूरियाँ ही खाई थी। 2 पीस बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, हैवी होती है और असल में घी में फ्राई हुई भी होती है, तो मतलब मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। 2 पीस इनफ होते हैं मेरे लिए ना। तो बस मैंने चाय से 2 पीस यही खाए थे, बाकी सब लोगों ने 2 2 पीस ही खाए थे ये ना। तो समझ आधी रोटी के बराबर मतलब खाई थी हम लोगों ने, क्योंकि नाश्ता करने का तो वैसे भी कोई इतना दिल नहीं करता है हम लोगों का। तो फिर मैं ये कि बस हल्का फुल्का सा ही कर लिया जाए। तो बस खाई मैंने चाय से पूरी खाई थी, और जो है कि थोड़ा सा नबिया सो ना चाय पीती नहीं है, तो मतलब उन्होंने सालन से लगा के खा लिया था। और यहाँ पे मनिया जो है ना बहुत अच्छे मूड में होना, कभी तो आपको सब कुछ करके दिखा देंगी। वो अपने बाल पे जो बात उनसे पूछोगे वो सब कुछ करके दिखाएंगी। और जब उनका मूड ख़राब होना तो बस वो कुछ भी नहीं करती हैं। आजकल उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हैगा, क्योंकि वो नानी के घर आई हुई हैं। मतलब यहाँ पे ना मैं कम कम आती हूँ ना, अम्मी के घर पे बहुत कम आती हूँ, तकरीबन महीने में एक चक्कर लगता है मेरा। तो मसल में मैं ईद की आई हुई थी, ईद के बाद में अब आई हूँ। तो ना ये भूल जाती है ना अम्मी के घर वालों को। फिर ये ना सब घर हमारे मेरी ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर सबको बहुत माशाल्लाह प्यार करती है। माशाल्लाह सब लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं, सब इसको बहुत याद करते हैं। फ़ोन भी यहाँ पे माशाल्लाह सब इसको करते रहे, पूछते रहे खैरियत। तो मतलब ना ये इसने बुखार चढ़ा लिया सबको याद कर करके ना। इसकी 2 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, रात को तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो खैर अम्मी यहाँ पे जाने लगी थी जी, मार्केट जाने लगी थी। हाँ, तो मैं बता रही थी मनिया का, रात को मनिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तकरीबन रात को 12 बजे मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं कोई शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद घबरा गई थी कि अचानक से इनको हो क्या गया। बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो रही थी, कपकपी छूटी थी, और जो ना इनके होंठ जो है ना बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं खुद घबरा गई। तो फिर मैंने अपने भाई के साथ जो है ना फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई। तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो फिर यहाँ के मैंने इनको डॉक्टर वगैरह को दिखाया करा। तो जब रात को दवाई वगैरह दी तो फिर काफ़ी देर बाद जाके थोड़ी इनकी तबीयत बेहतर हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई थी तबीयत ना। बस दिमाग पे इनके ना बुखार चढ़ जाता है असल में। तो ये है कि ना फिर थोड़ा सा मुझे एहतियात इनका करना पड़ता है। खैर अम्मी यहाँ पे मार्केट से होकर आ भी गई थी। अम्मी अम्मी अकेली ही मार्केट गई थी, तो इसलिए तो आगे का तो कोई शूट नहीं किया। अम्मी जा रही थी जब शूट कर लिया था थोड़ा सा, अम्मी वापस आई हैं तो मैंने थोड़ा सा शूट अभी कर लिया। अम्मी खैर सौदा लेने गई थी खाना बनाने का, मतलब जो भी बीफ वगैरह या चिकन वगैरह लेने गई थी। मैंने देखा भी नहीं क्या क्या लेकर आई हैं अम्मी। और बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आई थी। तो यहाँ पे जो है सारे बच्चों को एक चॉकलेट्स अम्मी ने बांटी थी, और मनिया को जो है ना अम्मी अपने हाथ से खिला रही थी यहाँ पे बैठ कर, क्योंकि नानियों का ये प्यार होता है अपने नवासा नवासियों के लिए। अच्छा, यहाँ जो है मैं शाम में तैयारी कर रही थी घर जाने की, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 दिन हो चुके थे। अब मनिया की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हो रहा था, और इनके बाबा भी परेशान हो गए थे, वो कमज़ोर भी बहुत हो गई है। तो बस असल में उन्होंने कहा था कि मुझे रात में तैयारी कर लेना, घर चलेंगे, क्योंकि मनिया जो है ना रह नहीं पा रही है यहाँ पे। वो घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो खैर मैंने यहाँ पे जो बैग वगैरह सब रेडी कर लिया था, जो सारे वॉश हुए कपड़े हुए थे, सारे वॉश हुए कपड़े थे। अम्मी ने जो है एक दिन पहले ही मशीन ला के सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। तो बस ये कि मैं तय करके जो है उनको बैग में सेट कर रही थी, और बाकी जो आयरन वाले कपड़ों के कपड़े थे वो मैंने जो है ना अलग कर दिए थे। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़े सेट करके किचन में गई हूँ। जब मैं आई हूँ ना किचन में से, तो मनिया ने देखे सारा बैग जो है ना मेरा फैला दिया था। सारा बैग में से कपड़े निकाल निकाल के उन्होंने सारे ही बाहर कर दिए थे। जाते टाइम भी इन्होंने यही करा था। जब मैं अम्मी के घर जा रही थी ना, जब मैंने अपना बैग बनाया था, तब भी उन्होंने सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए थे, और आते टाइम भी देखें यही करा। खैर बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ तो बस फैलावे ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो खैर यहाँ पे मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, दोबारा सारी चीज़ें समेटनी पड़ी, दोबारा से तय करके मैंने इसको बैग सेट किया। फिर मैंने इसको ज़िप लगा के उसको ऊपर रख दिया, अलमारी के अंदर रख दिया। मैंने सोचा इनके हाथ में बैग लगता रहेगा तो बस ये कहना फिर ये ना बैग मतलब चीज़ें ये फैलाती रहेंगी। तो खैर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था। अम्मी जी बनाया था जी आलू पालक बना रही थी अम्मी। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सी हमारे घर में आलू पालक बनती है, लेकिन यकीन करें जितनी सिंपल ये होती है ना, ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती है। अम्मी सिर्फ ऑयल गर्म करके इसमें लहसुन जीरे का भगार लगा देती है, और आलू ऐड कर दिया, इसमें कुटी हुई मिर्ची नमक ऐड कर दिया। जब ये आलू गल जाएंगे तो इसमें पालक ऐड कर देंगी। जब आधे आलू गल जाएंगे ना, तो इसमें पालक ऐड कर देंगी। पालक को इतना भूनेंगी कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, वो घुट जाए। अच्छा, सब्जियों को हम लोग ज़्यादा पकाते नहीं हैं, मतलब कच्चा कच्चा सही रखते हैं, तो इससे बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है कच्चियाँ। और सब्जियाँ जो है ना हमें कच्ची ही खानी चाहिए, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर अच्छा, हम लोग 2 दिन पहले जो बाज़ार गए थे, तो मैंने आपको अम्मी के सूट नहीं दिखाए थे, मैं भूल गई थी, क्योंकि जो भी वो मेरे सामने मतलब ड्रेस रखे हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे। और बाकी जो मेरी शॉपिंग है तो वो मैं आपको जो है बाद दिखाऊंगी, जब मेरे कपड़े स्टिच होके आ जाएंगे ना, तब मैं आपको एक साथ ही दिखाऊंगी अपने इस कपड़े। तो खैर अम्मी के ये कपड़े थे, तो मैंने आपको सोचा दिखा दूँ। ये अम्मी ने कितने के
1100 रुपये का सूट लिया है ये अम्मी ने। 2 सूट लिए थे अम्मी ने 1100 रुपये के। ये लॉन के सूट हैंगे, बहुत अच्छे सूट थे ये, और इसका कलर भी ना बहुत प्यारा था। तो खैर यहाँ पे अम्मी ने 2 सूट बनाए थे। ये वाला कलर जो है ना मुझे वैसे भी बहुत प्यारा लगता है सूट में जो है ना। तो बस ये है कि फिर जो है ना अम्मी ने अम्मी जो है ना मेरी भाभी को दिखा रही थी, अपने ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि वो आ गई थी रात को, भाभी जो रात में आ गई थी। और ये देखिए शर्ट का पीस भी, इसका शर्ट पीस भी इसका बहुत प्यारा हैगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे थे दोनों के माशाल्लाह से। मेरी अम्मी की चॉइस बहुत अच्छी है, मतलब वो ना कलर्स जो है ना ब्राइट कलर लेती हैं। उस तरह के कलर मुझे भी बहुत पसंद हैंगे। ये देखिए ये ब्लू कलर के साथ ये इस तरह से ना कलर हैगा, ये बादामी कलर, और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे मुझे दोनों ही सूट बहुत प्यारे लगे। बस अल्लाह ताला पहनना नसीब करिए मेरी अम्मी को, और जो है कि हमारे माँ बाप का साया अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर कायम रखे। बस अम्मी ये ड्रेसेस लेकर आई थी, तो खैर ये अब भाभी को दिखा रही, अम्मी भाभी को दिखा रही थी। दोनों कपड़े बहुत प्यारे थे। और बाकी मैं अम्मी के साथ टेलर के यहाँ चली गई थी, क्योंकि उन्हें कपड़े स्टिच करवाने थे। तो बस ये कि मैं साथ चल अपने कपड़े स्टिच करवाने थे। बाकी देखें रात का टाइम हो गया था, हस्बैंड भी आ चुके थे, हमारे घर की लाइट गई हुई थी, यानी कि अम्मी के घर की लाइट गई हुई थी। क्योंकि लाइट का जो सिस्टम है ना बस सब जगह ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़हद भी सो रहे थे, तो खैर लाइट आने वाली थी, आधी घंटा रह गई थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे। मनिया हस्बैंड को देखकर, यानी कि अपने बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और वो उनकी गोद में चली गई थी फ़ौरन से। तो खैर भाभी ने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ेदार सी बीफ बिरयानी थी ये, और बाकी रायता बना लिया था। दूध भी देखें गर्म हो रहा था दूसरी तरफ। तो बस दस्तरखान मैंने लगा दिया, हम लोगों ने लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, फिर मुझे जो ना जाना भी था घर पे। तो बस हम लोगों ने ये ना खाना वगैरह जल्दी से लगा दिया था। अच्छा जी, मुझे ये कहना था कि अगर आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर भी कीजिए। और जो है कि नबिया ने देखें दस्तरखान आज लगाया है, सारी चीज़ें नबिया ने ही सेट की है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सबा महमूद 681। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।